नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए सपनों की धरती कहलाता था, कनाडा। वही कनाडा जहां हर साल हजारों भारतीय जाते हैं पढ़ाई करने, काम करने या नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन अब वही कनाडा कह रहा है, सपने लेकर आओ तो ठीक है, पर सिस्टम के नियम तोड़ोगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। कनाडा ने अपने बॉर्डर और शरणार्थी कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। एक नया बिल आया है, बिल C-12, यानी स्ट्रेंथनिंग कनाडाज इमिग्रेशन सिस्टम एंड बॉर्डर्स एक्ट। सीधी भाषा में कहें तो अब कनाडा में शरण लेना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। कनाडा की पहचान अब तक रही है वेलकम टू एवरीवन, लेकिन हाल के सालों में हालात बदल गए हैं। शरण लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सिस्टम खुद थक गया। साल 2023 में ही करीब 1 लाख से ज्यादा शरण आवेदन आए। इनमें से हजारों के बाद बड़ी को लेकर बड़ी बड़ा की बात ही भारतीय भी थे। कई ऐसे जिन्होंने स्टूडेंट वीजा या वर्क परमिट पर एंट्री ली और बाद में कहा कि वे अपने देश नहीं लौट सकते। अब कनाडा सरकार कहती है जो सच में खतरे में हैं उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन जो सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए दरवाजा बंद है। अब देखिए, हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में हालात और सख्त हुए हैं। सिर्फ जनवरी से अगस्त तक कनाडा ने 3000 से ज्यादा लोगों को यूएस वापस भेज दिया है। यह सेफ थर्ड कंट्री अग्रीमेंट के तहत हुआ है। मतलब अगर कोई पहले अमेरिका गया है तो कनाडा कह रहा है कि उसे वापस वहीं जाना चाहिए। 2024 के मुकाबले यह संख्या लगभग 30% ज्यादा है। यानी बॉर्डर अब सिर्फ लाइन नहीं, एक दीवार बनती जा रही है। न्यूज एंटेटमेंट प्रतिशत 12-24 की तरफ, 2024 के तरफ सत्ता साप्ता माले संभाले कैसे देवाई है। वहीं कनाडा के इमिग्रेशन विभाग IRCC ने माना है कि करीब 47 शून्य विदेशी छात्र अब देश में अवैध रूप से रह रहे हो सकते हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की भी है। सरकार कहती है कि कई लोग वीजा शर्तें तोड़कर पढ़ाई या काम जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ शरण ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट और वर्क वीजा की निगरानी भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 2025 के पहले 6 महीनों में भारत से ही लगभग 9,770 शरण आवेदन आए। यानी भारतीय अब भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि सरकार अब खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है। अब समझिए बिल C-12 में क्या बदला गया है। पहला, देर से आवेदन करने वाले अब अस्वीकृत होंगे। अगर कोई व्यक्ति कनाडा आने के 1 साल के भीतर शरण का दावा नहीं करता तो उसका केस अब इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड के पास नहीं जाएगा। दूसरा, गैर कानूनी एंट्री वालों पर शिकंजा। अगर कोई व्यक्ति यूएस बॉर्डर से अनऑफिशियल रास्ते से आता है और 14 दिनों के भीतर आवेदन नहीं करता तो अब उसे शरण का अधिकार नहीं मिलेगा। तीसरा, डुप्लीकेट दावे खारिज। अगर किसी ने पहले किसी सेफ कंट्री जैसे अमेरिका में आवेदन किया है या वहां उसे स्टेटस मिला है तो कनाडा नया आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। चौथा, फर्जी दस्तावेजों पर सख्ती। इमिग्रेशन अधिकारी अब किसी भी संदिग्ध या फेक दस्तावेजों पर वीजा या स्टेटस रद्द कर सकते हैं। और पांचवा, प्रक्रिया अब तेज होगी, लेकिन कठोर प्राथमिकता होगी सुरक्षा और नियंत्रण की, सहानुभूति की नहीं। अब भारतीयों पर इसका असर देखिए। कनाडा वह जगह है जहां हर यूनिवर्सिटी, हर लैब और हर टिम हॉर्टन्स पर आपको कोई राज, सिमरन या प्रीति मिल जाएगा। लेकिन अब वही देश कह रहा है, अगर नियम नहीं माने तो वापसी की तैयारी कर लो। कई भारतीय छात्र और वर्कर कोर्स खत्म होने के बाद वीजा एक्सपायर होने पर शरण का आवेदन कर देते थे ताकि वे वहीं टिक जाएं। अब वह रास्ता लगभग बंद हो गया है। आपको देखने के मेरा है टू हर उनके। अगर आप जून 2020 के बाद कनाडा गए हैं और 1 साल से ज्यादा इंतजार कर लिया तो अब आपका आवेदन स्वीकार होने की संभावना बहुत कम है। अगर आप यूएस से बॉर्डर पार करके आए हैं तो 14 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है। और अगर आपने पहले किसी और देश में आवेदन किया है तो कनाडा अब दूसरा मौका नहीं देगा। सरकार का कहना है कि सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है।
हमें फर्जी दावों को रोकना है और असली जरूरतमंदों को जल्दी राहत देनी है। यह दलील सुनने में सही लगती है, पर सवाल यह भी है, क्या सिस्टम की सुविधा के नाम पर मानवता पीछे तो नहीं छूट रही? हर शरणार्थी की कहानी सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती, वह डर, बेबसी और उम्मीद से बनी होती है। हर साल लाखों भारतीय युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं और कनाडा उनमें सबसे ऊपर है। लेकिन यह नया कानून एक रियलिटी चेक है। सपने देखिए, पर नियमों के साथ। अगर आप वहां पढ़ाई या काम के लिए जा रहे हैं तो वीजा की शर्तों का उल्लंघन अब आपकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकता है। कनाडा साफ कह रहा है, ईमानदार रहो, सही रास्ता अपनाओ, वरना हम अपने दरवाजे बंद कर देंगे। यह कहानी सिर्फ कनाडा की नहीं है। दुनिया भर में देश धीरे धीरे अपने दरवाजे सख्त कर रहे हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो या अब कनाडा, इमिग्रेशन अब राजनीति का मुद्दा बन चुका है। और इस राजनीति में सबसे ज्यादा पिसता है वह आम इंसान जो सच में मदद चाहता है। कनाडा के इस नए कानून से एक बात साफ है, अब सपनों की धरती पर कदम रखना पहले जैसा आसान नहीं रहा। लेकिन शायद यह वक्त हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करे कि आखिर क्यों हमें अपनी जमीन छोड़कर दूसरी धरती पर सेफ्टी ढूंढनी पड़ती है? क्यों हम अपना देश ऐसा नहीं बना पाते जहां से किसी को भागना न पड़े? यह बिल सिर्फ एक कानून नहीं, यह एक सवाल भी है, क्या इंसानियत की सीमाएं भी बॉर्डर की तरह तय हो गई हैं? अगर आप कनाडा या किसी और देश में पढ़ाई या नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए एक सबक है। सपने देखिए, पर नियमों के साथ, क्योंकि कानून के ऊपर कोई वीजा नहीं चलता। इससे रिलेटेड जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बायो में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें।